दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह बचेगी नहीं। लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं और आप मानस जी पढ़िएगा, आज के पहले लक्ष्मण जी को कुछ देखने का भाव नहीं जगा और आज के बाद कभी जगेगा भी नहीं। एक बार जगा बस। क्यों जगा? महापुरुष कहते हैं राम जी अयोध्या, लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला घूमने का भाव जगा मन में। लेकिन आप सोचिए, यहां कथा चल रही है और आयोजक परिवार, यजमान जो समिति के लोग हैं, वो कह सकते हैं कि महाराज बीच में आधी घंटे का ब्रेक करिएगा, हम जरूरी काम करके आ रहे हैं। हमको अभी कोई सुझाव दे रहा था, आप थे ना विनय, कि महाराज कथा के बीच में ना आधे घंटे का ब्रेक दिया करिए। बोले अच्छा, तो हाँ आप बैठे थे, 4 घंटे के आसपास कथा होती है, तो 2 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक दे दीजिए। हम लोग ब्रेक में क्या होगा, तो लोग चाय पकौड़ी थोड़ा खा पी के आएंगे और फिर बैठ के कथा सुनेंगे। फिर मैंने कहा जब चाय पकौड़ी खाना है तो कथा में आने की क्या आवश्यकता है, चाय पकौड़ी खाइए। आपको बताऊं, हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्रीमान विपिन माथुर जी, जयपुर के रहने वाले, रहते गुजरात में भरूच में। तो 2016 में या 16 में, 15 में या 16 में राम कथा कराए पहली बार जयपुर में। तो तीसरे दिन कथा के बाद आकर कमरे में बैठे मेरे और बोले महाराज आपने मेरा 5 लाख का नुकसान करा दिया। हमने कहा हो गया भाई, हम तो कुछ किए ही नहीं। बोले क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किया। नहीं महाराज 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। बोले कैसे हो गया? तो बोले महाराज ये मेरी तीसरी राम कथा है, इसके पहले 2 बार भागवत करा चुका हूं। बोले फिर इसमें मैंने क्या नुकसान कर दिया? बोले नहीं नहीं मैं बता रहा हूं। तो यहां जब मैं इसी जगह पर 2 बार भागवत जी की कथा कराया, तीसरी बार राम कथा हो रही है, तो पहले जो 2 कथा कराया, तो कथा के बाद बाहर गैलरी में मैंने स्नैक्स की व्यवस्था की थी, पकौड़ी, चाउमीन, हाई टी, नाश्ता, चाय, कॉफी। तो महाराज क्योंकि यहां पर गुजरात में, उस राजस्थान में उसकी व्यवस्था ना करिए ना तो लोग कथा में नहीं आते हैं, उनको बीच में चाय पानी नाश्ता पकौड़ी चाहिए। तो मैं वो व्यवस्था किया, लोग आते थे। जितने लोग कथा में नहीं बैठते थे उससे अधिक लोग समोसा खाते थे बाहर। खूब चकाचक कथा हुई, समोसा खाते थे, आते थे, बैठते थे, कथा सुनते थे। हम बोले इसमें मैंने क्या नुकसान किया? बोले महाराज वही व्यवस्था इस बार भी किया हूं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए, वो बेचारा पूरा स्टॉल लगा के बैठा रहता है, एक बच्चा भी उधर समोसा खाने नहीं जा रहा है, सब लोग कथा में ही बैठे रहते हैं। तो मुझे पता रहता तो मैं करता नहीं, 5 लाख रुपया देना उसको, कोई खाए चाहे मत खाए, तो मुझे नुकसान हो गया। और आपको बताऊं, जब दूसरी बार राम कथा वो कराए उसी जगह पर, तो पहली बार जहां स्नैक्स की व्यवस्था कराए थे वहां पर एलईडी टीवी लगा करके और कथा के लिए चेयर लगवा दिए थे। हॉल में लोग भर जाते थे, फिर वहां बैठ करके लोग सुनते थे। अमृत जब स्वाद प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये समोसा पकौड़ी का स्वाद याद नहीं आएगा। ये अमृत है कथा। लक्ष्मण जी भगवान की भक्ति जहां अवतार ली है उस धरती को देखना चाहते हैं। अब कहे कैसे गुरु जी से कि गुरु जी हम लोग नगर देखना चाहते हैं। राम जी ने कहा, लखन हृदय नाथ लखन पूर देखन चाहि, परंतु प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। गुरुदेव आपके डर के मारे भाई साहब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये नगर घूमना चाहते हैं। गुरु जी यदि आप हमको कहिए कि हम आज्ञा दीजिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने बोला? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे, राम जी पहली बार आए हैं मिथिला, तो जब ये स्वयं नहीं देखें तो ये क्या घुमाएंगे। मैं आदरणीय भैया जी के रिजॉर्ट में रुका हुआ हूं, आज 5वां दिन है, अब तक हमको रास्ता याद नहीं हुआ। कब बाएं मुड़ जाए, कब दाहिने मुड़ जाइए, कब बाएं मुड़ जाइए, कब दाहिने मुड़ जाइए, कब पहाड़ पर चढ़ जाइए, कब उतर जाइए, याद नहीं होता है। इतने मोड़ हैं यहां से वहां तक जाने में। मैं रोज प्रयास करता हूं आज याद करके रखूंगा, लेकिन फिर दिमाग में भूल जाता हूं। तो यदि हम आपको कहें कि चलिए हम आपको सेला कोई घुमाएंगे, हम कहां घुमाएंगे जब हम खुद नहीं जानते हैं कहां जाना है। उसी प्रकार राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं लेकर जाऊंगा, लक्ष्मण को घुमा करके ले आऊंगा। गुरु जी समझ गए ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दिया।
राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं सूचना फैली मिथिलापुरी में, ए जी देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी पाए, धाये धामा काम सब त्यागी, धाये धामा काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। पूरे मिथिला में अग्नि की भांति यह सूचना फैल गई कि दोनों भाई नगर में अकेले घूम रहे हैं। और मैं आपको चर्चा बताऊं, जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने किसको किसको लेकर गए थे? अकेले गए थे कि साथ में कोई और गया था? सचिव लोग थे, ब्राह्मण थे, भाट थे। तो जब जनक जी राम जी को देख करके खो गए थे, ये बात सबने देखी थी और सब जाकर अपने अपने घर में बताए थे कि पता है दो ऐसे राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके रूप को देखकर जनक जी आज मोहित हो गए। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई थी। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, जिनको देखकर जनक जी मोहित हो गए। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है, वीआईपी लोग हैं, कहां हम लोग देख पाएंगे, भीतर ही भीतर वापस चले जाएंगे। आजकल बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं, लेकिन पहले बच्चे मोबाइल पर नहीं खेलते थे, पहले बच्चे घर के बाहर खेलते थे। पहले बच्चे पिटे जाते थे कि घर के भीतर नहीं रहता। आजकल बच्चे फिर पिटे जाते, घर के बाहर नहीं जाता, घर में रहता मोबाइल पर। बच्चे बाहर शाम को खेल रहे थे, बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा। जाकर बच्चे घर में माता पिता से बोले, जिनको देखकर जनक जी पागल हुए थे वो दोनों बाहर घूम रहे हैं अकेले। जैसे सूचना मिली मिथिला में, वो स्वामी जी कहते हैं मिथिला के पुरुष पागलों की भांति दौड़ पड़े। धाये धामा काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। आप दो दृश्य देखिए, समझिए ये घर है, राम जी बाहर आ गए हैं। जितने पुरुष लोग थे वो घर के बाहर दौड़े। क्यों दौड़े? किस लिए दौड़े? राम जी को देखने के लिए। परंतु जो सखियां थीं और माताएं थीं वो घर के बाहर नहीं दौड़ी। कहां दौड़ी? छत पर जाके खड़ी हो गई, झरोखे में जाके खड़ी हो गई। क्यों? मर्यादा के कारण बाहर नहीं गई। अब दोनों का हेतु क्या है? राम जी को देखना। अब यहां अंतर देखिए, पुरुषों के मन में है कि राम जी जहां कहीं भी होंगे हम जाकर के उनका दर्शन कर लेंगे। पुरुषों के मन में क्या है? राम जी जहां भी होंगे हम जाकर के दर्शन कर लेंगे। सखियों के मन में क्या है? हम भले वहां नहीं जा सकते, लेकिन हमको विश्वास है हम लोगों को दर्शन देने के लिए राम जी हमारे घर के सामने से गुजरेंगे। सखियां ऊपर खड़ी होंगी। आप समझ रहे मेरी बात को? अब यहां दो भाव है। यदि आपके भीतर पुरुषार्थ है, आपको लग रहा है कि आप पुरुषार्थ करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो पुरुषार्थ करिए। पुरुषों को लगा कि वो पुरुषार्थ करके जा करके भगवान का दर्शन करेंगे, वो घर से बाहर चले गए। लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा भगवान केवल उसी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को समर्पित कर दीजिए। हम भले नहीं जा सकते हैं, वो तो यहां आ ही सकते हैं। सखियां अपने आप को समर्पित कर दी, खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। राम जी सखियों के नीचे आ गए। सखियों ने जैसे भगवान को देखा हो, एक ने कहा कि कितने सुंदर हैं, लग रहा है ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं?
दिखाई कितने देते हैं? हाँ, का पिछवा वाला नहीं दिखाई देता है, पीछे भी एक मुख है उनका। ब्रह्मा जी कैसे हो गए? उनके 4 मुख हैं, इनके कितने मुख हैं? एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं कैंसिल करो, विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, इनके कितने हाथ हैं? 2, विष्णु जी भी ऐसे नहीं है। एक ने कहा फिर शंकर भगवान, एक सखी बोली और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान नंग धड़ंग विकराल रूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर है? सखियां ऊपर से कहने लगी, हे राघव जी ऐसे ना घुमा करिए, अरे श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सो है, 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 श्रवणन कुंडल मुनि मन मोह है, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोह है, हिय हिरन की हार नजर तोहे लग जाएगी, अरे हिय हिरन की हार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी, हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, बिचरे मिथिला की गलियन में, चले मिथिला की गलियन में, जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपट बाने, सखियन मुख अटपट बानी, बिहसत श्री रघुबर धनु पानी, श्री रघुबर धनु पानी, यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी, यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। सखियां ऊपर से कहती हैं कितने सुंदर हैं, यदि सीता जी के साथ इनका विवाह हो जाए तो कितना अद्भुत होगा। एक सखी ने कहा कैसे होगा, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी। एक सखी ने कहा चिंता मत करो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। राम जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। संध्या बेला में गुरु जी के पास गए, संध्या भई, बयारू आरती, भोजन, फिर विश्राम। रात्रि में सबसे पहले गुरु जी सोने गए। कौन सोने गया? गुरु जी। मुनिबार शयना कीन्हता बजाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे।
आप समझ रहे हैं क्या करने लगे? पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने राम जी से कहा, राम जी हो गया, अब आप शयन करने जाइए। राम जी बोले, जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, राम जी हो गया। राम बोले, जी गुरुजी।